नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस सच की तरफ जिसकी गूंज पाकिस्तान के हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही। 10 साल सऊदी अरब में 170 पाकिस्तानी फांसी पर लटकाए गए, हजारों जेलों में सड़ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार जैसे उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने तक ही सीमित है। आज हम पूछेंगे आखिर क्यों मर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कौन है इन मौतों का असली जिम्मेदार और क्या पाकिस्तान एक बार फिर सऊदी से पूछ पाया ये सब क्यों हो रहा है। सऊदी अरब की जेलों में सबसे ज़्यादा विदेशी कैदी पाकिस्तान से आते हैं। ये कोई अनुमान नहीं, सरकारी रिकॉर्ड कहता है। पिछले 10 सालों में 170 पाकिस्तानी लोगों को फांसी दी जा चुकी है। 20 से ज़्यादा मौतें सिर्फ एक साल में। हजारों आज भी जेलों में बंद पड़े हैं। आरोप अलग अलग लेकिन पैटर्न एक, गरीबी, मजबूरी और वीजा माफिया का जाल। सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार हर मौत को प्राइवेट मामला बताकर आखिर किसको बचा रही है। ये पूरा खेल वहीं से शुरू होता है जहां एक ठेकेदार, एक बिचौलिया, जहां एक माफिया एजेंट पाकिस्तान में बेरोजगार लोगों को सपना बेचता है और गल्फ में नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, लेकिन हकीकत नौकरी कम, धोखा ज़्यादा। ऐसे हजारों केस सऊदी, बहरीन, कतर की अदालतों में पड़े हैं जिनमें लिखा है स्मगलिंग, ड्रग कैरियर, चोरी, अवैध एंट्री। ये लोग अपने देश से अपराधी नहीं गए थे, अपराधी वहां बनाए गए जहां ये पैसा कमाने के लिए गए। पिछले 10 साल का डेटा बताता है कि सऊदी अदालतों में पाकिस्तानियों के खिलाफ केसों की संख्या हर साल बढ़ी है। 2014 में 12 फांसी, फिर 14, फिर 18, 13 और 25 में भी कई लोगों को फांसी हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये कहानियां उन घरों की हैं जहां पिता लौटकर नहीं आया, भाई नहीं आया, बेटा नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी का विदेश मंत्रालय हर वाल वही घिसी पिटी लाइन, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। सऊदी जेलों में 22 पाकिस्तानी महिलाएं बंद हैं, 2 को मौत की सजा मिली। आरोप अलग अलग लेकिन एक पैटर्न साफ, इसमें से ज़्यादा घरेलू कामगार थी। यानी हर वर्ग जो सबसे कमज़ोर, सबसे असहाय और सबसे शोषित होता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक भी बार महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर बात नहीं की। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान का दूतावास करता है क्या? कैदी कानूनी मदद मांगते हैं लेकिन फाइलें दूर खाती रहती हैं। परिवार चिट्ठियां भेजते हैं, जवाब तक नहीं मिलता। NGOs कहती हैं कि सऊदी में फांसी पाने वालों में से 40% को कभी सरकारी वकील मिला ही नहीं। तो फिर इन मौतों में पाकिस्तान की जिम्मेदारी कहां खत्म होती है? एक और कड़वी सच्चाई, इनमें से कई लोग किसी बड़े अपराध में नहीं बल्कि छोटे मोटे मामलों में फंसे थे। जुर्माना भरकर निकल सकते थे लेकिन उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे और सरकार ने मदद नहीं की। यानी फांसी गुनाह की वजह से नहीं, गरीबी की वजह से हुई है। ये बात पाकिस्तान के नेताओं की नींद को नहीं उड़ाती। 10 साल 170 फांसी, हजारों जेल में, पर पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं पूछा हमारे लोग क्यों मर रहे हैं। क्या ये सारे अपराधी हैं या फिर ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने गरीबी, बेरोजगारी और तस्करी के जाल में लाखों लोगों को धकेल दिया। जब एक मुल्क अपने नागरिकों की मौत पर चुप रहता है तो दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। तो ये है पाकिस्तान की असली कहानी। लोग गल्फ जाते हैं रोजगार के लिए, जिंदगी के लिए, वापस आते हैं तबूत में नंबर लिखे टैग के साथ। 170 मौतें, हजारों कैदी, लेकिन इस्लामाबाद की खामोशी आज भी वही। दुनिया सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान कब जागेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मौतों में सिर्फ सऊदी दोषी है या पाकिस्तान भी बराबर का साझेदार है? आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।